नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले चिकित्सक को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी डॉक्टर विकास पटेल के खिलाफ महिला थाने में दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध था। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव के न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी द्वारा की गई है। बताया गया कि मामला महिला थाना रीवा का है। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत की थी कि आरोपी डॉक्टर विकास पटेल शादी का झांसा देकर सन 2012 से लेकर 2020 तक दुष्कर्म किया। जब वह शादी करने के लिए बोलती तो वह शादी करने के लिए हाँ करता था। पीड़िता ने बताया था कि उसकी मुलाकात एवं जान पहचान भोपाल में MBBS प्रथम वर्ष की पढ़ाई के दौरान सन 2012 में हुई थी, जिसके बाद उसने अपना मोबाइल नंबर उसे दिया था, जिसके बाद उनके बीच बातचीत होने लगी। पीड़िता अपने मामा के यहाँ रतहरा में रहती थी और वहीं से पढ़ाई कर रही थी। इस बीच उसके साथ वहां कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया, साथ ही भोपाल में भी बुलाकर गलत काम किया गया था। जब आरोपी द्वारा शादी करने से मना कर दिया गया, तब पीड़िता द्वारा उसके विरुद्ध महिला थाने रीवा में 25 नवंबर सन 2020 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय ने आज एक फैसला सुनाया जिसमें एक चिकित्सक को सजा पड़ी है। 376 में मामला क्या है? ये वर्ष 2021 का मामला है। पीड़िता को जो डॉक्टर विकास पटेल हैं, तो उनने शादी का झांसा दे करके और उसके साथ में कई वर्षों तक उसका शारीरिक रूप से शोषण करते रहे। और बाद में जब वो MBBS डॉक्टर बन गए तो उनने शादी करने से इनकार किया। तो फिर उसके बाद पीड़िता द्वारा महिला थाना रीवा में डॉक्टर विकास पटेल के खिलाफ प्रथम सूचना दर्ज कराई गई थी, जिसमें महिला थाना की पुलिस द्वारा विकास पटेल के खिलाफ 376, 294, 323 एवं विभिन्न IPC की धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर गिरफ्तारी की थी, जिसमें वो सेंट्रल जेल गए थे और माननीय उच्च न्यायालय से लगभग 1 सप्ताह से ऊपर रहने के बाद उनकी रिहाई हुई थी। रिहाई के बाद जो है आने के बाद उनने जो है तो पीड़िता के घर रतहरा जा कर के स्थित रतहरा पीड़िता अपने मामा मामी के साथ में रहती थी, क्योंकि पीड़िता के माता पिता बचपन में ही ख़त्म हो गए थे, इसलिए उसकी पूरी परवरिश उनके नाना नानी मामा मामी करते थे। रतहरा में जलधारा बोरवेल के पीछे रहते थे। वहाँ जा कर के उन लोगों ने उसे डराया धमकाया और इस 376 के केस में समझौता करने के लिए दबाव बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप वो जहर खा करके और उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। और उसने अस्पताल में मृत्युकालिक कथन भी दिया था, जिसमें पुनः विकास पटेल और उनके पिता इंजीत पटेल, माँ माया पटेल के खिलाफ भी सिटी कोतवाली थाना में धारा 306, 506 भी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें उनके पिता और विकास पटेल की गिरफ्तारी हुई थी। उसी में आज फैसला आया है। लड़की थी इसकी और इनकी चिकित्सक की मुलाकात कहाँ हुई थी? ये शुरुआत कहाँ से हुई? जहाँ तक मुझे जानकारी है, इनकी चिकित्सक और पीड़िता की मुलाकात पढ़ाई के दौरान भोपाल में हुई थी। इसके बाद दोनों रिलेशन में आए। इनके बाद धीरे धीरे डॉक्टर ने उसका पीड़िता का फ़ोन नंबर लिया था और उससे फिर बात करना धीरे धीरे शुरू किया। और शुरू करने के बाद फिर उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया था। शादी को कहे? शादी का झांसा दे करके कि मैं अभी MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उससे मैं आपसे शादी कर लूँगा। चिकित्सक रीवा में कहीं पदस्थ? गिरफ्तारी से पूर्व मुझे जानकारी थी कि रीवा में कहीं जिला चिकित्सालय वगैरह में पदस्थ थे। और उनकी माँ पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही हैं। ये देवतला विधानसभा क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 28। क्या नाम था? माया सिंह पटेल।
27। उनके पिता भी उनके पिता शासकीय सेवक में थे, वो कृषि विभाग में थे। उनको भी आरोप बनाया। वो भी आरोपी हैं 306 वाले केस में, जो बाद में पीड़िता की मृत्यु के बाद जो FIR हुई है उसमें वो आरोपी हैं। आज माननीय न्यायालय ने क्या सजा सुनाई है? आज माननीय न्यायालय ने धारा 376 के केस में विकास पटेल को दोषी सिद्ध पाते हुए और 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना माननीय न्यायालय ने सुनाया है। और माता पिता को? माता पिता चूंकि इस मामले में आरोपी नहीं थे, और माता पिता जो मामले में आरोपी हैं, मामला भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। क्या नाम लिखते सर? मैं रावेन सिंह पटेल नाम लिखता हूँ। मैं पीड़िता की ओर से प्रकरण में फरियादी की उसकी ओर से मैं पैरवी किया था, अभियोजन की ओर से।